हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। माई सेल्फ अभिनीत सिंह, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आया हूँ। आरआरबी जेई 2024, एसएससी जेई 2025 और आने वाली वैकेंसी लाइक यूपी पीसीएल, एई जेई, एमपी सब इंजीनियर, ऑल स्टेट एंड एई जेई एग्जामिनेशन है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आने वाली है और आप देख भी रहे हैं कि आफ्टर द रिजल्ट गवर्नमेंट कितने ज़्यादा एक्शन में है। तो यहाँ पे अभी जैसे सीजीएल में देखा हमने 18,000 लगभग जो वैकेंसी वो आई है हमारे पास है ना। तो यहाँ पे ये सारी जो वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी रिलीज़ की जाएंगी। अगर हम बात करें आरआरबी जेई के ऊपर, तो हमें पता है कि यहाँ पे आरआरबी जेई की तरफ से हमें बता दिया गया है कि यहाँ पे 7,911, जिसमें आपकी स्पेशली कितनी 7,343 है ना, 7,346। तो 7,346 वैकेंसी किसके लिए? जेई के लिए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड डेफिनेटली गाइज ये जो वैकेंसी अभी देखना नोटिफिकेशन आते आते बढ़ भी जाएगी है ना। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो जुलाई सितंबर, लेकिन आई एम डैम श्योर कि जुलाई के सेकंड वीक में ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे आरआरबी जेई की हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। हम जानते हैं कि आरआरबी जेई में हमारे पास में क्या होता है बेटा, सीबीटी 1 होता है हमारे पास में, जो कि नॉन टेक होता है। सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करते हैं, जो सीबीटी 2 में जाते हैं जहाँ पे टेक्निकल पूछा जाता है, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड ऑल। ऐसे में कंफ्यूजन आता है कि सर हमारे पास में एसएससी जेई इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, एक तरीके का मिनी आईएएस एग्जामिनेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों के लिए तो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो अगर बात करें टेक्निकल सिलेबस ऑफ एसएससी जेई और आरआरबी जेई, एग्जैक्टली सेम फॉर द इलेक्ट्रिकल, सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल एंड सिविल आपका 90% मिलता जुलता सिलेबस है, 10% थोड़ा सा अलग आपका हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बात करें हमारे पास में सीबीटी 1 में कंपैरिजन किया ना, तो सीबीटी 1 देखिए यहाँ पे जो एसएससी जेई का होता है, यहाँ पे क्या होगा गाइज, आपके पास में 100 क्वेश्चंस किसके आएंगे टेक्निकल के, और 100 क्वेश्चंस किसके आएंगे नॉन टेक के, जो कि यहाँ पे किसके होंगे गाइज, हमारे पास में ये होंगे आपके पास में जीके, जीएस और रीजनिंग के, जो कि बेटा तीनों के तीनों किसका पार्ट है, आरआरबी जेई का पार्ट है, आरआरबी जेई का पार्ट है। तो अगर एसएससी जेई को आपने प्रिपेयर किया तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास में, एप्टीट्यूड, और आपके पास में क्या बचा, आपके पास में एप्टीट्यूड बचा और आपका बेसिक कंप्यूटर। हो गया खेला कि नहीं हो गया हमारे पास है ना। तो और ये इस पे तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, तीनों ही ब्रांचेस में इस पे तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये आपका क्या है, एग्जैक्टली सेम है हमारे पास में। तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों की यहाँ पे एक ही प्रिपरेशन है, अलग अलग प्रिपरेशन नहीं है। प्लीज तो इल्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा है ना। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट देन एग्जाम डजंट मैटर। अरे आने दो, कौन सा 30 मार्क का हो गया हमारे पास में। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे तमाम जो ये वैकेंसी अपकमिंग यूपी पीसीएल, एमपी सब इंजीनियर, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है हमारे पास में ना। बीपीएससी जो ए का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और यहाँ पे उसके बाद यूपी पीसीएस एई आने वाला है, एनएचपीसी, आईओसीएल, डीएफसीसीआईएल, ऑल स्टेट एई एंड जेई एग्जामिनेशन है ना, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे ये सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अब गाइस किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, जनरली अगर यहाँ पे इनकी बात करें है ना, तो टेक और नॉन टेक है ना, टेक और नॉन टेक ये हमेशा केस में चलते हैं, कॉम्बिनेशन में चलते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों चीजों को आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किसी भी एक चीज को आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सेल्फ कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे गाइस अभी चल रहा है सेल ऑफर तीनों ही ब्रांचेस के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे आरआरबी जेई की वैकेंसी हो, एसएससी जेई की वैकेंसी हो, या फिर यहाँ पे हमारे पास में बीपीएससी की वैकेंसी हो ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपको टारगेटेड बैच आपको दिख जाएंगे ना तीनों ही ब्रांचेस में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में। आप एसएससी जेई का ले लीजिए या फिर आरआरबी जेई का ले लीजिए। रादर देन दिस मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे मैकेनिकल का रह गया ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि बेटा यहाँ पे देखिए रादर देन आप यहाँ पे अलग अलग बैच खरीदे हैं ना, उससे अच्छा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे महापैक पे चल रहा है ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि 2x + 3 मंथ, यानी कि गाइज यहाँ पे 27 मंथ के लिए गाइज क्या मिलेगा आपको, महापैक मिल जाएगा। आप कहोगे सर महापैक क्या है, महापैक गाइज है यहाँ पे ऑल इन वन। क्या है गाइज हमारे पास में, ये है ऑल इन वन, यानी कि गाइज इसके अंदर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एनएचपीसी जेई, यानी कि जितने नॉट 7 मोर एग्जाम है ना, ऑल, यहाँ पे 7 नहीं क्या आएगा, ऑल एग्जाम। तो यहाँ पे सारे के सारे जो एग्जाम आपको ऊपर दिख रहे हैं इसमें मिल जाएंगे, प्लस जितने भी टेस्ट सीरीज है वो मिल जाते हैं। और ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड में जो क्लासेस अवेलेबल है वो सब का एक्सेस होता है, जिससे आप कितनी भी बार देख के आप देख सकते हैं, और विद इन द मतलब 2 से 3 महीने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जितने भी अपकमिंग बैचेस रहेंगे 27 महीने तक, वो सारे के सारे लाइव बैचेस भी आपको मिलेंगे, यानी कि डबल फायदा है आपके पास में। देखो लाइव क्लासेस की बात में रिकॉर्डेड आपके पास में अवेलेबल होता है, लेकिन मान लीजिए आपको सिविल का कोई टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल का कोई टॉपिक पढ़ना है, आप सिंपल सर्च करेंगे, वहां पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, जिससे आप कितनी भी बार देख सकते हैं। और यहाँ पे पैसों में 200 या 300 रुपए का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ से महापैक बेटा बेस्ट है हमारे पास में।
और अभी चल रहा है क्या ट्रिपल वैलिडिटी। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए क्या करना है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए, AJE में जाइएगा, उसके बाद सेलेक्ट योर ब्रांच, उसके बाद में क्लिक ऑन, वहाँ पे कोड क्या यूज़ करना है आपको, Y433। इस कोड पर आपको बेटा मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ में फैकल्टी गाइडलाइन आपको मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट से इनरोल कीजिएगा, ऐसा मौका जाने ना पाए, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोड इस तरीके से यूज करना है और यहाँ से आपको बाय कर लेना है। तो इस बार बेटा सिलेक्शन के साथ में मौका चूक ना जाए, और यहाँ पे समय की अपनी सीमाएं होती हैं, तो समय का वेट ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे।